Hello everyone, my name is Swati Negi and welcome back to my channel Nursing Corridor। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं binge eating disorder। Binge eating disorder is a type of eating disorder and in previous videos we have discussed about various types of eating disorders like anorexia nervosa. If you have not visited that video, please do visit. Before watching this video, please subscribe to my channel. Now let us understand what is binge eating disorder. सबसे पहले हम समझेंगे कि बिंज का मतलब क्या होता है। राइट, सो बिंज मीन्स अ पीरियड ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग टू मच, उसे हम क्या कहते हैं, बिंज। राइट, अ पीरियड ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग टू मच। राइट, सो ईटिंग डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं हम, मीन्स ऐसी ईटिंग हैबिट्स जो एक इंडिविजुअल को फिजिकली और मेंटली क्या करती है, अफेक्ट करती है। राइट, उसे हम क्या कहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स। मीन्स any eating habit which negatively affects a person's physical and mental well-being, it is called as an eating disorders. Right, so binge eating disorder is a type of eating disorder. Now let us understand, binge eating disorder is also described as an eating disorder। इसे हम eating disorder की तरह भी describe करते हैं। और ओबेसिटी जो है वो एक फैक्टर है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करता है, फूड को कंज्यूम करता है। जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा में, बुलिमिया नर्वोसा में भी क्या होता है, इंडिविजुअल बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो फूड है उसे क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। Right, but in binge eating disorders, the individual will not engage in behaviors to rid the body of the excess calories। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो किसी भी ऐसे बिहेवियर में इंगेज नहीं होगा जिससे कि उसकी जो एक्सेस कैलोरीज है जो उसने गेन की है एक्सेसिव अमाउंट में फूड को कंज्यूम करके, ऐसे किसी भी बिहेवियर्स में वो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करना। राइट, जैसे कि इंडिविजुअल जो है बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी। राइट, एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गया या फिर लेग्जेटिव का यूज हो गया। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग मीन्स खुद से ही क्या करना, वॉमिटिंग को इंड्यूस करना। राइट, या फिर फास्टिंग करना। तो ये क्या है, कुछ बिहेवियर्स हैं जो इंडिविजुअल करता है एक्सेस कैलोरीज को रिड्यूस करने में। कौन से डिसऑर्डर में, एनोरेक्सिया में और बुलिमिया में। राइट, बट जो बिंज ईटिंग वाला जो इंडिविजुअल है वो ऐसे किसी भी बिहेवियर्स में इंक्लूड नहीं होगा। राइट, सो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में फूड को क्या करता है, कंज्यूम करता है। राइट, मीन्स हर थोड़े थोड़े पीरियड में क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में फूड को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। मीन्स इतना ज्यादा कंज्यूम करेगा कि वो उसे च्यू भी नहीं करेगा प्रॉपरली और उसको क्या कर लेगा, स्वेलो कर लेगा। लेकिन जो भी उसको एक्सेस कैलोरीज वो गेन कर रहा है फूड कंज्यूम करने के लिए, उससे उससे उन एक्सेस कैलोरीज को कम करने के लिए वो किसी भी तरह के बिहेवियर में इंक्लूडेड नहीं होगा। सो जो इंडिविजुअल है वो किसी भी ऐसे बिहेवियर में इंगेज नहीं होगा जिससे कि उसकी एक्सेस कैलोरीज क्या हो, कम हो जाए। राइट, so now we will understand the sign and symptoms of, so the first symptom is eating much faster than normal, perhaps in a short space of time। तो जो binge eating disorder वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, खाना खाते हैं और बहुत ही कम समय में खाना खाएंगे। राइट, नेक्स्ट इज ईटिंग अंटिल फीलिंग अनकंफर्टेबली फुल। वो तब तक खाना खाएंगे जब तक कि उनको उनका स्टमक फुल नहीं लगेगा और वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ईटिंग अ लार्ज अमाउंट व्हेन नॉट हंग्री, और वो जैसे हम लोग को भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, बट ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होंगे, वो हंग्री नहीं होंगे फिर भी क्या करेंगे, वो लार्ज अमाउंट में खाने को कंज्यूम करेंगे। राइट, नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हाउ मच और व्हाट इज ईटिंग। राइट, उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है कि वो कितना खाना खाएं और क्या खाना खाएं। प्लानिंग एंड एलोकेटिंग स्पेसिफिक टाइम्स फॉर बिंजिंग, और ऐसे इंडिविजुअल्स जो है वो अपने बिंज ईट करने के लिए, लाइक लार्ज क्वांटिटी के फूड को कंज्यूम करने के लिए वो पहले से प्लान करके रखते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम बना के रखते हैं कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है, लार्ज क्वांटिटी के में फूड को क्या करना है, कंज्यूम करना है। नेक्स्ट इज ईटिंग अलोन और सीक्रेटली। ऐसे इंडिविजुअल्स क्या है, अकेला खाना खाते हैं और सीक्रेटली सबसे छुप के खाना खाते हैं।
नेक्स्ट इज नॉट बीइंग एबल टू रिमेंबर व्हाट वाज ईटन आफ्टर द बिंज, और बिंज ईट करने के बाद उन्हें याद नहीं रहता है, वो याद नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने क्या खाना खाया। फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम और डिस्गस्ट फॉलोइंग अ फूड बिंज, और फूड बिंज करने के बाद उनको एक गिल्ट होता है, अपने आप के ऊपर एक शेम होता है, उनको शेम फील करते हैं कि उन्होंने क्यों इतना सारा फूड वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। बट क्यों ऐसा वो फील, क्यों वो बिंज ईट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। एंड दे आर अवेयर कि वो बिंज ईट कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, और अब उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो इस चीज को लेके अवेयर है, राइट। सो इनसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। सो इनसाइट इज प्रेजेंट, इनसाइट एनोरेक्सिया नर्वोसा में absent होती है, बट इन बिंज ईटिंग द इनसाइट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, यहाँ पे क्या है, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस भी होता है। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी बॉडी को सही से परसीव नहीं कर पा रहा है, उसका वेट ज्यादा है, कम है, या फिर नॉर्मल है। In contrast to bulimia nervosa, binge eating episodes are not regularly followed by activities intended to compensate for the amount of food consumed, such as self-induced vomiting, laxative, anemia, misuse or strenuous exercise. बुलिमिया नर्वोसा में क्या हो रहा था कि इंडिविजुअल जब बिंज ईट करता है तो उसके बाद वो कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ बिहेवियर्स करेगा, कुछ एक्टिविटीज करेगा, जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, लेग्जेटिव का यूज करेगा, एनिमा का मिसयूज करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेगा, कि जो भी उसने फूड कंज्यूम किया है गिल्ट की वजह से, वो क्या करेगा, ऐसे बिहेवियर्स को में इंगेज होगा। बट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स में ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल किसी भी तरह के बिहेवियर्स में इंगेज नहीं होगा एक्सेस कैलोरीज को रिड ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड मोर बाय ओवर ईटिंग देन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल क्या करेगा, ओवर ईटिंग करेगा, राइट। The next is diagnostic criteria of binge eating disorder. Recurrent episode of binge eating. An episode of binge eating is characterized by both of the following. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा वो किस चीज में इंगेज होगा, हर कुछ टाइम में बिंज ईटिंग में क्या होगा, इंगेज होगा, राइट। सो ईटिंग इन अ डिस्क्रीट पीरियड ऑफ अ टाइम, एग्जाम्पल विद इन एनी 2 आवर पीरियड। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो मतलब विद इन 2 आवर, मतलब हर एक 2 घंटे में क्या कर सकता है, लार्ज क्वांटिटी के फूड को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, जो नॉर्मल लोग जिसको कंज्यूम नहीं करते हैं, राइट। अ सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द एपिसोड, और जब वो बिंज ईट कर रहे हैं तो उनको ऐसे फील होता है कि उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। जैसे कि उनको ऐसे फील होगा कि वो अपने आप को रोक नहीं कर पा रहे कि उन्हें कितना खाना खाना है और क्या खाना खाना है, राइट। सो बिंज ईटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या किस तरह का होगा। सबसे पहला कि वो हर थोड़े थोड़े टाइम में क्या करेंगे, फूड को कंज्यूम करेंगे, जो जैसा नॉर्मल पीपल नहीं करते हैं ऐसे वो फूड को कंज्यूम करेंगे। और नेक्स्ट क्या था कि उन्हें ऐसे फील होगा कि उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, कि वो उन्हें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका वो उनको एक फीलिंग भी होगी कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को खाने से नहीं रोक पा रहे हैं। Now the next point is the binge eating episodes are associated with 3 or more of the following. तो पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स होंगे, इन जो ये 5 सिम्टम्स है इसमें से 3 या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ईटिंग मच मोर रैपिडली देन नॉर्मल, तो जो इंडिविजुअल्स होगा वो बहुत फास्ट खाने को खाएगा। ईटिंग अंटिल फीलिंग अनकंफर्टेबली फुल, वो तब तक खाना खाएंगे जब तक उनको अनकंफर्टेबली फुल नहीं फील होता है। लार्ज अमाउंट में फूड को कंज्यूम करेंगे, कब कंज्यूम करेंगे, जब वो हंग्री भी फील नहीं कर रहे हैं। और जो भी खाना खाएंगे उसे अकेले कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो एम्बैरस फील नहीं करना चाहते हैं कि वो कितना खाना खा रहे हैं, तो इसीलिए वो अकेला खाना खाएंगे ताकि उनको एम्बैरस फील ना होना पड़े। फीलिंग डिस्गस्टेड विद वन सेल्फ, बिकॉज दे आर अवेयर कि वो उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए वो क्या गिल्ट में जाएंगे, और गिल्ट की वजह से वो क्या फील करेंगे, डिस्गस्टेड फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, गिल्टी फील करेंगे आफ्टर ओवर ईटिंग, राइट। मार्क डिस्ट्रेस रिगार्डिंग बिंज ईटिंग इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रेस का मतलब होता है, नेगेटिव स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस, राइट। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होगा कि वो क्या करता है, बिंज ईट करता है। The binge eating occurs on average at least once a week for 3 months. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा, अगर
तो वो एक मतलब 3 मंथ्स में अगर 1 वीक के लिए कर रहा है एटलीस्ट, तो हम क्या करेंगे, उसे बिंज ईटिंग से डायग्नोज कर सकते हैं. द बिंज ईटिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिकरेंट यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर as in bulimia nervosa and does not occur exclusively during the course of bulimia nervosa or anorexia nervosa. तो binge eating जो है वो इन binge eating किससे एसोसिएटेड नहीं है, इनअप्रोप्रिएट कॉम्पनसेटरी बिहेवियर से, जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा में होता है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, इंडिविजुअल कुछ कॉम्पनसेटरी बिहेवियर्स में इंक्लूडेड होता है, जैसे कि लेग्जेटिव्स में, डायूरेटिक्स में, एक्सेसिव एक्सरसाइज में. लेकिन इंडिविजुअल जो है बिंज ईटिंग से सफर कर रहा, वो ऐसे किसी भी बिहेवियर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट. अगर हमें सीवियरिटी को स्पेसिफाई करना है पार्शियल रेमिशन में या फुल रेमिशन में, तो हम सीवियरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे. माइल्ड माइल्ड हम कब कहेंगे, जब इंडिविजुअल जो है 1 to 3 बीजिंग ईटिंग एपिसोड्स में इन्वॉल्व है हर हफ्ते, तो हम क्या कहेंगे, माइल्ड है. मॉडरेट हम कब कहेंगे, जब इंडिविजुअल 4 to 7 बिंज ईटिंग में इन्वॉल्व है पर वीक, राइट. सीवियर हम कब कहेंगे, जब इंडिविजुअल जो है 8 to 13 बिंज ईटिंग एपिसोड्स में इन्वॉल्व है पर वीक. और एक्सट्रीम आप कब कहेंगे, जब जो इंडिविजुअल है वो 14 या उससे ज्यादा बिंज ईटिंग एपिसोड्स में इन्वॉल्व है पर वीक. सो बेस्ड ऑन द बिंज ईटिंग एपिसोड्स द सीवियरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड. लाइक अगर 1 to 3 है तो माइल्ड, 4 to 7 बिंज ईटिंग एपिसोड्स में इन्वॉल्व है तो मॉडरेट, 8 to 13 बिंज ईटिंग एपिसोड्स में इन्वॉल्व है तो सीवियर, 14 से ज्यादा है तो extreme. Now we will understand the treatment of binge eating disorder. Counseling and certain medications can help to reduce binge eating disorders. Medications such as lisdexamfetamine and selective serotonin reuptake inhibitors can help. Now the therapy which can be helpful in reducing the binge eating disorder is CBT, which is called as cognitive behavioral therapy, right. So CBT treatment has been demonstrated as a more effective form of treatment for binge eating disorders than behavioral weight loss programs. So जो CBT है वो बहुत ज़्यादा effective मानी गई है, या देखा गया है कि वो CBT जो है cognitive behavioral therapy वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू बिहेवियरल वेट लॉस प्रोग्राम्स, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा क्या कर लेता है, वेट गेन कर लेता है, राइट. सो CBT जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव देखी गई है. 50% of binge eating disorder individuals achieve complete remission from binge eating, and 68 to 90% will reduce the amount of binge eating episodes they have. So CBT से क्या होता है कि जो 50% ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे, completely वो they will get free from binge eating. और हो सकता है कि 60 to 90% जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करेंगे, जो उनके बिंज ईटिंग एपिसोड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट. So CBT has also shown to be an effective method of addresses self-image issues and psychiatric comorbidities. Example, depression associated with the disorders. तो CBT जो है वो effective method है किस चीज़ को एड्रेस करने का, सेल्फ इमेज को भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है उसमें एक और चीज़ होती है, वो क्या है, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, राइट. तो CBT is also helpful to reduce the body image disturbance issues, right. और जो साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के साथ में अदर कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पेशेंट को हैं. तो अगर कोई अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे कि यहाँ पे डिप्रेशन अगर सपोज पेशेंट को है, तो CBT से क्या है, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. So the goal of CBT is to interrupt binge eating behavior, learn to create a normal eating schedule, change the perception around weight and shape, and develop positive attitude about one's body. तो जो गोल क्या है CBT का, मेन जो CBT का काम क्या होता है कि जो पेशेंट का थिंकिंग पैटर्न है, या जो पेशेंट, क्योंकि कोई भी बिहेवियर कहाँ से आता है, सबसे पहले माइंड में थॉट्स आते हैं, और वो थॉट्स किस में चेंज होते हैं, बिहेवियर में, राइट. तो CBT का काम क्या है कि जो थॉट्स हैं पेशेंट के उसको क्या करना, चेंज करना, राइट. सो गोल एसीबीटी का क्या है कि बिंज ईटिंग बिहेवियर को क्या करना, इंटरप्ट करना, रोकना, और एक नॉर्मल ईटिंग शेड्यूल जो है पेशेंट के लिए वो क्रिएट करना. पेशेंट का जो परसेप्शन है वेट का या अपनी बॉडी को शेप को लेके, वो उसे क्या करना, चेंज करना, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना
जो पेशेंट है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करे अपनी बॉडी को लेकर के, ये क्या है, गोल है सीबीटी का, राइट। तो सीबीटी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है किसके लिए, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के लिए। सो इस डायग्राम से हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो सबसे पहले थॉट्स आते हैं, थॉट्स से फीलिंग्स, और फीलिंग्स किस में चेंज होती है, हमारे बिहेवियर में, राइट। सो कुछ कोर बिलीव्स होते हैं सीबीटी के, जैसे कि योर सेल्फ, फ्यूचर और अदर्स, राइट। नाउ कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। लिस्डेक्सामेफेटामाइन इज यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये जो ड्रग है, ये जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है, और ये यूएस एफडीए ने भी अप्रूव किया इस ड्रग को। और ये किसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है, अगर बिंज ईटिंग किसी को मॉडरेट है या फिर सीवियर है, राइट। हमने पहले भी बताया था, पहले भी डिस्कस किया कि हम बिंज ईटिंग की सीवियरिटी को कैसे मेजर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बिंज ईटिंग एपिसोड्स। बिंज ईटिंग एपिसोड से हमें बिंज ईटिंग की सीवियरिटी का मालूम चलेगा, right? As of 2021, it is the first and only medication formally approved for the treatment of BED. मतलब 2021 से, मतलब यही एक ओनली मेडिकेशन है जो अप्रूव की गई है किसके ट्रीटमेंट के लिए, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए। इट इज थॉट दैट lisdexamfetamine treats BED through a combination of effects on appetite and satiety, reward and cognitive processes including attention, impulsivity and behavior inhibition। तो ये माना जाता है कि जो मेडिकेशन है वो कैसे बिंज ईटिंग को ट्रीट करती है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को, कुछ वेरियस इफेक्ट्स के थ्रू। जैसे कि उसका काम क्या है कि एपेटाइट को ठीक करना, पेशेंट को एक अच्छी फीलिंग प्रोवाइड करना, पेशेंट की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको चेंज करना, जैसे कि अटेंशन को, इम्पल्सिविटी को और बिहेवियर इनिबिशन को, कि अगर जो भी इंडिविजुअल का जो बिंज ईटिंग बिहेवियर है उसको क्या करती है, रोकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। सो नाउ वी विल टेक अ क्विक रिविजन ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। सो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में फूड कंज्यूम करेगा, बट किसी भी बिहेवियर में इंगेज नहीं होगा, मीन्स किसी भी कॉम्पनसेटरी बिहेवियर में इंडिविजुअल इंगेज नहीं होगा। हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे पेशेंट को इनसाइट प्रेजेंट होती है, जो इंडिविजुअल होगा वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड के को कंज्यूम करेगा अनटिल अनलेस उसको अनकंफर्टेबली फुल फील नहीं होता है। पेशेंट हंग्री नहीं है बट स्टिल वो क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी के फूड को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और यहाँ पे कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं है, पेशेंट में किसी भी तरह का कॉम्पनसेटरी बिहेवियर नहीं होगा, राइट। पेशेंट को एक गिल्ट फीलिंग आएगी, कब आएगी गिल्ट फीलिंग, आफ्टर बिंज ईटिंग, राइट। पेशेंट जो फूड है उसे अलोन कंज्यूम करेगा और सीक्रेटली कंज्यूम करेगा, राइट। और पेशेंट को कैसा फील होगा कि उसको अपने आप ऊपर कंट्रोल नहीं है, राइट। नाउ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। हम कब कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, जब उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो इन ये फीचर्स होना जरूरी है। तो क्या फीचर्स हैं, जो इंडिविजुअल होगा वो हर थोड़े थोड़े पीरियड में क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी के फूड को कंज्यूम करेगा, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, कितना अमाउंट पे खाना खाना है, कितना खाना खाना है, क्या खाना खाना है, इसका ऊपर इंडिविजुअल को कंट्रोल नहीं होगा, राइट। पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ पेशेंट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि पेशेंट बहुत रैपिडली खाना खाएगा, अनकंफर्टेबली फुल जब तक वो फील नहीं करता है तब तक खाना खाएगा, उसको अलोन खाना खाएगा ताकि वो एम्बैरस फील ना करे, राइट। ओवर ईटिंग करने के बाद में उसे गिल्ट फील होगा, और एक नेगेटिव स्ट्रेस इंडिविजुअल को होगा बिकॉज ऑफ द बिंज ईटिंग, राइट। और बिंज ईटिंग जो है एटलीस्ट मतलब वंस अ वीक होगा 3 मंथ्स में, राइट। पेशेंट को किसी भी तरह के कॉम्पनसेटरी बिहेवियर पेशेंट के अंदर में नहीं होगा। और अगर हमें सीवियरिटी को बता मेजर करना है तो कैसे हम सीवियरिटी को मेजर करेंगे, एपिसोड से। माइल्ड हम कब कहेंगे, जब बिंज ईटिंग एपिसोड्स कितने हैं, 1 to 3। मॉडरेट कब हम कहेंगे, जब बिंज ईटिंग एपिसोड्स 4 to 7 है। सीवियर हम कब कहेंगे, जब बिंज ईटिंग एपिसोड्स 8 to 13 है। और एक्सट्रीम हम कब कहेंगे, जब बिंज ईटिंग एपिसोड्स 14 से ज्यादा है। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहला जो थेरेपी है वो कौन सी थेरेपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, राइट। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का काम क्या है,
वो क्या करती है, पेशेंट के सेल्फ इमेज को क्या करती है, इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। जो कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि अगर पेशेंट को डिप्रेशन है, उसको भी रिड्यूस करती है। और पेशेंट का जो सेल्फ परसेप्शन है या जो बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस है, उसको सही करती है। पेशेंट के लिए एक ईटिंग शेड्यूल को नॉर्मल क्रिएट करती है। सो बिंज सीबीटी जो है वो 50% जो है बिंज ईटिंग इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, बहुत इफेक्टिव देखी गई है। नेक्स्ट इज द Next is the medication. So the effective medication for binge eating disorder is less dexamfetamine. So that's all about binge eating disorder. If you have any query, you can ask in the comment box. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.